ओके, सो एप्पल इज़ प्लानिंग टू चेंज द नेमिंग पैटर्न फॉर देयर सॉफ्टवेयर्स, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो iOS 19 के साथ वो लॉन्च करने वाले हैं। और iOS 19 हमको WWDC 2025 के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब जो भी लीक्स होगी उसके रिलेटेड, आई मीन जो लॉन्चेस होंगे, फीचर्स होंगे उसके रिलेटेड। और WWDC होने वाला है 9 जून से स्टार्ट, सो उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी हमारी चैनल के ऊपर। और अगर iOS 19 की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली है इसके अंदर, जैसे कि एप्पल अपना नया UI डिज़ाइन चेंजेस लाने वाला है ऑल अक्रॉस देयर iOS इकोसिस्टम। और एक नई चीज़ आने वाली है AI पावर्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये क्यों लाने वाले हैं इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। और कुछ चर्चाएं चल रही हैं जेमिनी को एप्पल के अंदर इंटीग्रेट करने की, और वो भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, आई मीन उनके पास एप्पल इंटेलिजेंस ऑलरेडी है। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और यार बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, ये देखिए इतना रेशियो कैसे चलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो यू आर वॉचिंग P6 TCS, लेट्स गो। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द नेमिंग स्कीम। सो एप्पल ने पिछले साल iOS 18 लॉन्च किया था, और इस बार वो लॉन्च करने वाला है iOS 19, बट नहीं, क्योंकि एप्पल प्लान कर रहा है कि ईयरली बेस्ड नेमिंग स्कीम रखे। आई मीन अभी 2025 चल रहा है, सो नेक्स्ट ईयर के हिसाब से वो iOS 26 लॉन्च करने वाले हैं, और ये पूरे के पूरे लीक के ऊपर डिपेंडेंट है। आई मीन हर जगह यही चीज़ हमको देखने को मिल रही है रिसर्च के हिसाब से। बट शायद से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2025 के अंदर इवेंट है तो 2026 क्यों रखेंगे। सो उसके मेन 2 रीज़न है, और उसमें पहला है ट्रेडिशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अगर कोई प्रोडक्ट Q3 या Q4 में लॉन्च करते हैं तो वो मेनली उनके प्रोडक्ट के पीछे आई मीन सफिक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर का लगाते हैं। आई मीन 2026 अगर 2025 के एंड में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो। सो उसी तरह एप्पल भी 2025 के सितंबर में सारे आईफोन्स लॉन्च करता है, सो हमको वैसे ही उसके अंदर iOS 26 देखने को मिल सकता है। और दूसरा रीजन थोड़ा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अगर 2026 से पहले अगर कुछ चीज़ लॉन्च कर रही है तो अगर यूज़र्स को 2026 के पहले मिल गई तो 2026 के एंड तक यूज़र को यही रहेगा कि ये चीज़ अभी भी नहीं है। सो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, सबकॉन्शियसली काम करता है। बाय द वे एप्पल अपनी ये नेमिंग स्कीम सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही अप्लाई करने वाला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फैले हुए हैं नंबर्स, क्योंकि आईफोन में हमको iOS 18 मिलता है, वॉच में WatchOS 11 मिलता है, और अगर मैक की बात करूँ तो macOS 12 मिलता है। सो बहुत ही ज़्यादा बिखरी पड़ी हैं चीज़ें, सो उसको अलाइन करने के लिए सेम नेमिंग स्कीम यूज़ करने वाला है। iOS 26 मिलेगा और WatchOS 26 कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। सो देखते हैं कि इवेंट के अंदर क्या चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। और थोड़े चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि एप्पल 17 नंबर को ही स्किप कर दें, जैसे उन्होंने 9 नंबर को स्किप किया था। सो अभी बात करते हैं AI पावर्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको पता होगा कि WWDC 2025 के ऊपर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने कुछ लॉन्च और डिज़ाइन चेंजेस की बात करी थी, जिसमें iPhone 17 एयर करके एप्पल लॉन्च करने वाला है अपना प्रोडक्ट। और ये जो iPhone 17 एयर है वो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट फ़ोन होने वाला है इस लाइनअप के अंदर। एंड जैसे हमको पता है कि जितना पतला मोबाइल उतना ज़्यादा कम बैटरी कैपेसिटी, और इसी चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए एप्पल ने AI पावर्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली सैमसंग ने उनका S25 एज निकाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन फ़ोन है और एब्सोल्युटली ग्रेट डिज़ाइन, नो डाउट, बट उसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कम है, आई मीन बहुत ही ज़्यादा कम एज़ कम्पेयर टू देयर लाइनअप। सो ये लिमिटेशन को हटाने के लिए एप्पल ने ये चीज़ नहीं डाली है। और वैसे भी एप्पल के अंदर ये चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी बहुत पहले से ही, क्योंकि एप्पल के फ़ोन्स में बैटरी का थोड़ा इशू पहले रहता था। सो अगर AI पावर्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के वर्किंग की बात करूँ तो ये सिस्टम जो है वो सबसे पहले यूज़र की जो यूजेज पैटर्न है, आई मीन हैबिट्स जो हैं फ़ोन यूज़ करने की, उसको एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से डायनेमिकली ऑप्टिमाइज़ करेगा पावर कंजप्शन को। सो ओवरऑल हमको बेटर बैटरी बैकअप मिलने वाला है। बाय द वे अदर लिंक्स की बात करूँ तो एप्पल अपने सफारी ब्राउज़र जो है उनके अंदर गूगल सर्च को एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन से हटाने वाला है, क्योंकि गूगल सर्च के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। आई मीन बहुत बार होता है कि गूगल पे कुछ सर्च करो तो आई मीन प्रमोशनल या एड्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं और मेन जो आंसर रहता है वो नहीं आता है। और अगर लास्ट 6
6 to 10 मंथ्स की बात करूँ तो लोग गूगल सर्च के बजाय ChatGPT या परप्लेक्सिटी ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है विथ द साइटेशंस एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आंसर रहता है। सो लोग ज़्यादा वो प्रीफर कर रहे हैं। सो मे बी एप्पल स्विच कर सकता है उनके डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन को उनके सफारी के अंदर, और इसी चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए अपने जो गूगल I/O इवेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है ही, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर गूगल ने AI मोड लॉन्च करा है, जो वैसे ही मतलब जो परप्लेक्सिटी या ChatGPT के अंदर जैसे स्ट्रक्चर्ड आंसर देता है वैसे ही गूगल सर्च के अंदर ही आपको वैसा आंसर मिल जाएगा। सो वो भी एक फीचर गूगल ने लॉन्च करा है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो कम है एप्पल रिप्लेस करेगी सर्च इंजन को, लेकिन फिर भी अगर छोटे छोटे लीक्स की बात करूँ तो एप्पल जो है वो थोड़ा ईजी करने वाला है ई सिम को एप्पल से एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र करने के लिए। सो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी इंडिया में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग फिजिकल सिम कार्ड्स नॉट द ई सिम। बट इन फ्यूचर लोग ई सिम डेफिनेटली लेने वाला है इंडिया के अंदर, और उसके अपने डैम बेनिफिट और ड्रॉबैक्स भी हैं ही। सो उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा इन फ्यूचर वीडियोस के अंदर। अभी नेक्स्ट सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात करूं तो एप्पल और जेमिनाई का इंटीग्रेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एप्पल के पास ऑलरेडी उनका एप्पल इंटेलिजेंस है और जेमिनाई जो है वो AI रेस जीत रहा है। आई मीन गूगल जो है उनकी AI रेस जीत रहा है, क्योंकि जेमिनाई ने रिसेंटली बहुत ही ज़बरदस्त एक्सट्रीमली ग्रेट फीचर्स लॉन्च करे हैं यूजर्स के लिए। और ये जो इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं एप्पल और जेमिनाई की, ये चीज़ भी हमको सुंदर पिचाई के थ्रू ही पता चली है। आई मीन नेगोशिएशन चल रहा है, नॉट द फाइनल डील, बट देयर आर क्वेश्चंस अबाउट दिस कि क्यों एप्पल कंसीडर करेगा गूगल जेमिनाई को इंटीग्रेट करने का, ऑल्दो उनके पास एप्पल इंटेलिजेंस ऑलरेडी है। सो इसका अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँ तो गूगल ने पिछले 10 साल में बहुत ही ज़्यादा काम करा है AI को डेवलप करने का। आई मीन उनके टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट करा है, फिर डेटा सेंटर्स के अंदर भी करा है, और AI एक्सपर्टीज़ है उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है गूगल ने। और हमको ऑलरेडी पता है कि एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर कितनी लिमिटेशन है। आई मीन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि पिछले बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस का थोड़ी बहुत बुराई की है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। आई मीन सबको पता है कि जेमिनाई ने बहुत ही पावरफुल फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं एंड्रॉइड्स के अंदर। आई मीन फ्लेक्सी फ़ोन के अंदर आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो अगर एप्पल और जेमिनाई के इंटीग्रेशन के मामले को एप्पल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एप्पल शायद से चाह रहा हो कि उनके यूज़र्स को एक चॉइस मिले AI मॉडल्स यूज़ करने की। सो ये हो सकता है कि अगर जेमिनाई भी है सो ये फीचर्स का भी उनके एप्पल यूज़र्स को फ़ायदा मिले। सो उसके लिए भी ये चीज़ हो सकती है और डेफिनेटली उनको हेल्प करेगी। बाय द वे एप्पल जो है अपने यूज़र्स की प्राइवेसी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है। सो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं गूगल के लिए उनके जेमिनाई को एप्पल डिवाइसेस में इंटीग्रेट करने के लिए। सो या गूगल जेमिनाई इज़ द विनर ऑफ AI रेस फॉर नाउ, बट फिर भी एप्पल बहुत सारी चीज़ें अभी लॉन्च कर सकता है उनके WWDC 2025 के अंदर। सो उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप जो भी टेक अपडेट्स हो वो आप मिस ना कर दो। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।